दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में महापर्व चल रहा है। यह महापर्व कुछ और नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव है, जिससे अगले कुछ दिनों में एक ऐसे नेता को चुना जाएगा जो भारत की जनता और पूरे हिंदुस्तान का वर्ल्ड लेवल पर प्रतिनिधित्व करेगा। देश की जनता की बात और इसके विकास के मुद्दे पूरी दुनिया तक एक ऐसा नेता पहुंचाएगा जो अगले कुछ दिनों में जिसे भारत की जनता चुनकर देश के संसद पर बैठाएगी और उसे प्रधानमंत्री बनाएगी, लेकिन निष्पक्ष चुनाव के साथ। जब बात यहाँ निष्पक्ष चुनाव की आई तो मुझे एक वीडियो की याद आ गई। पहले आप खुद उस वीडियो को देखिए। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन गया, बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन? ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनालसी के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? वो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? पर्ची उठाकर तुरंत झोलम भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लाया गया और धमकी दे दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। ये वीडियो रायबरेली की है, वही रायबरेली जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इस बार खुद राहुल गांधी वहां से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इस वीडियो पर चर्चा आज इसलिए हो रही है और मैं खुद यहाँ पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को खुद यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और लिखा गया, इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए लिखा गया कि आखिर यहाँ पर ये क्या मजाक चल रहा है। रायबरेली में केवल वोटर से गुंडागर्दी और धमकाने का मामला ही नहीं दिखा, बल्कि मतदान के बीच यूपी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर आरोप लगाया कि रायबरेली के बछारवा में कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव को प्रत्याशी दिनेश सिंह का भाई गणेश सिंह धमका रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई की भी मांग की है। वही पार्टी ने आरोप लगाया कि रायबरेली में 2 दर्जन से अधिक ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना, हरचंदपुर में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और दबाव बनाने, धमकी और मारपीट की खबरें आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस पर भी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। राहुल इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वायनाड की सीट और दूसरी रायबरेली की सीट। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सीट जीतना इसलिए अहम है क्योंकि ये गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने यहां से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। वही पिछली बार के चुनाव में सोनिया गांधी ने 1,67,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। वोटर्स के साथ गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग का ये मामला केवल रायबरेली में ही नहीं बल्कि बिहार के सारण सीट पर भी देखने को मिला, जहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य खुद चुनावी मैदान में है। यहां से रोहिणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी नेताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। सारण का यह मामला यही तक नहीं रुका बल्कि पुलिस टीम पर हमले तक भी जा पहुंचा। देश में 20 मई को हुए 49 सीटों पर चुनाव में बिहार की सारण सीट भी शामिल है, जहां से पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। वही बीजेपी ने 2 बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी को टिकट दिया है। हालांकि इस चुनाव में लालू की पार्टी यानी राजद के नेताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है। अमनौर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 12, 13 और 14 को लेकर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहना है कि मैं जब पाकरे बूथ के अंदर थी तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर लाठी और कुर्सी से हमला कर दिया। वे लोग मुझे मारने के लिए पत्थर भी उठा लिए थे। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश में थे। इसका जब हमारे लोगों ने विरोध किया तो उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। उनके हमले से मेरे गार्ड्स ने मुझे बचाया। फिलहाल इस मामले में प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। वही सारण लोकसभा क्षेत्र के पिछले 2 मुकाबले में राजीव प्रताप रूडी को जीत मिली है। 2019 में रूडी ने राजद के उम्मीदवार के तौर पर चंद्रिका राय को 1,38,000 वोटों से हराया था। हालांकि चंद्रिका राय इस बार रूडी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर 2014 में रूडी ने राबड़ी देवी को लगभग 41,000 वोटों से हराया था, जिनके सामने रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, जिनका ये पहला चुनाव है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह किसी भी लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। यह वाकई किसी भी लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है क्योंकि यहाँ पूरा मामला बहुमत का होता है। लेकिन बहुमत का फैसला बिना निष्पक्ष चुनाव का संभव नहीं है, जिससे लोकतंत्र का फेस्टिवल माना जाता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये मामला रायबरेली और सारण का है, बल्कि यहाँ पर हर एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी से जीतने के लिए वो सब करने के लिए तैयार है, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग का मामला हो या फर्जी वोटिंग का। लेकिन चलते चलते एक सवाल हम आपसे ज़रूर पूछना चाहते हैं, विचार ज़रूर कीजिएगा। आखिर पिछले कई दिनों से फर्जी वोटिंग का मामला जो सामने आ रहा है, उसे रोकने में चुनाव आयोग फेल क्यों हो जा रहा है? और पिछले कई दिनों से बीजेपी पर ही क्यों फर्जी वोटिंग या बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं? चाहे वो एटा के अलीगंज का मामला हो, जहां एक नाबालिग लड़का 8 बार फर्जी वोटिंग करता है और
या गुजरात का दारोद का मामला, जहां 2 बीजेपी नेता फर्जी वोटिंग करने के बाद फेसबुक लाइव करते हैं और कहते हैं कि ये ईवीएम मेरे बाप की है, जिसे जो करना है वो कर सकता है।